नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम आपको सबसे पहले लिए चलेंगे जिला राजौरी। लगातार आप देखिए दिवाली का त्योहार कल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट किस तरह से हरकत में आया है वो आपको दिखा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर याद दिला दें कि 15 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, तो जाहिर तरीके से आज मिठाइयां बिक चुकी हैं और कल भी यहाँ पर बिक जाएंगी। 15 दिन के बाद रिपोर्ट आने का कोई फायदा नहीं होता है। विभाग को इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि पहले से ही हिदायतें जो है वो दुकानदारों को दी जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या कुछ है सूरत हाल राजौरी जिले के अंदर, जमशेद मलिक के पास चलेंगे, देखिए। दिवाली से कबल ही महकमा फूड एंड ड्रग की तरफ से मार्केट की चेकिंग की जा रही है ताकि लोगों को साफ सुथरा सामान मिले। उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग एंड फूड है, इनसे जानेंगे किस तरह की चेकिंग है। सर, आज की चेकिंग का क्या मकसद था? देखिए, आज की चेकिंग जो फेस्टिवल, खासकर दिवाली का फेस्टिवल होता है जहाँ पर मिठाइयों का बहुत ही जो लोग कंज्यूम करते हैं, तो हमें दिवाली के फेस्टिवल को मद्देनज़र रखते हुए हम 15 दिन एडवांस से हम अपने ड्राइव पर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के हर कोने पर जितनी भी स्वीट्स पे रिलेटेड वो शॉप्स हैं, तो वहाँ पर हमने इंस्पेक्शन की है और जहाँ भी कोई कमी पाई गई जैसे अनहाइजीनिक कंडीशन में कहीं कोई प्रिपेयर करता हुआ पाया गया, तो हमने उनके अगेंस्ट अनहाइजीनिक कंडीशन के तहत जो एक्ट के अंदर प्रावधान है सेक्शन 56 के तहत हमने उनको चलान किया है, रिकमेंड किए हैं चलान। तो उसके साथ हमने हर एस्टेब्लिशमेंट से सैम्पलिंग की है। जो है भी हमें कोई सस्पेक्टेड चीज़ पाई गई है तो हमने सैम्पलिंग किया है। आज तक तकरीबन हमने 60 सैंपल उठा लिए हैं, 60 से ज़्यादा है जो कि स्वीट्स के हैं पर्टिकुलर। तो इसके साथ साथ हम कंटिन्यू ये ड्राइव अभी भी कंटिन्यू है हमारी। तो ये सैंपल उठा के हम एज़ पर दी एक्ट जो है लॉटरी में आज ही हम उनको डिस्पैच कर देंगे और रिपोर्ट आने पर जो वायोलेटर पाया गया, जो इसमें ऑफेंसिव पाया गया, तो उसके अगेंस्ट हम अंडर जो फूड सेफ्टी एक्ट जो है उसके प्रावधान के अंदर उसको उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। अगर आपकी तरफ से ये कहा जाए हाइजीनिक पाई गई है, आज लोगों ने मिठाइयाँ खरीद ली हैं, लोगों के घरों तक पहुंच चुकी हैं, कल अगर इसकी रिपोर्ट आती है वो हाइजीनिक पाई जाती है तो लोगों को कितना नुकसान इसका पहुंचता है? नहीं, आज के दिन तो मैंने जो भी दुकानों को इंस्पेक्शन किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उनको कि कोई भी आदमी डिस्प्ले जो है वो अनहाइजीनिक तरीके से नहीं करेगा, प्रिपेयर भी अनहाइजीनिक तरीके से नहीं करेगा। तो मुझे काफ़ी इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया है कि लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लाइंस की है और बड़े हाइजीनिक तरीके से उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। मुझे उम्मीद है कि लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, हाइजीनिक पैरामीटर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम इंश्योर करते हैं लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई किस्म की अडल्ट्रेशन जो है वो मुझे बेच सकें। थैंक यू सर। ये हमारे साथ असिस्टेंट ड्रग एंड फूड, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि दिवाली के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में बिलखुसूस इन मिठाइयों की दुकानों पे ज़्यादा चेकिंग की गई और कई दुकानों से सैंपल भी उठाए गए हैं क्योंकि लोगों तक साफ़ सुथरा सामान पहुंचे। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर आज की तारीख के लिए हुए सैंपल कल ख़राब पाए जाते हैं तो उसका असर लोगों पर कितना हो सकता है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से दिखा देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से अब लीडरांस को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जितने भी दिग्गज नेता थे वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से किनारा करते हुए नजर आए हैं। जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं और जम्मू संभाग के अंदर पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो लीडर यहाँ पर नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। अगरतुल्ला की बात हो रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी तजम्मुल के पास चलेंगे, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, देखिए। आज अगर सैयद मेहदी साहब की 21वीं बरसी थी और ये कोई पहली बार नहीं है। हर बरसी पे डॉक्टर साहब या उमर साहब जो भी यहाँ वक्त मौजूद रहे हैं, यहाँ ज़रूर आए हैं, इनके साथ यकजहती का इजहार किया है। ये कोई नई बात नहीं है। हम देखते थे रोल जब भी कोई मीटिंग होती थी तो अगर रोला साहब मीटिंग में होते थे, मगर जैसे उसमें शमूलियत बाज़ाब्ता हुई। आपका जो है एक तंजीम में एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें हर किसी की बात सुनना और उस बात पे अमल करना ये एक लाजमी अमल है और उसी अमल का मुज़ाहरा आपने भी देखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही पेज पे हो, कभी कभी तंजीमों में इख्तलाफ भी होती है बात की। और ये भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी तंजीम में दूसरी ओपिनियन को हमेशा सुना जाता है और उसकी कदर की जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या बात है, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अजूबा हो रहा है।
यहाँ की 70 साल की सियासत में कोई नई बात नहीं है कि लोग जुड़ते रहते हैं, तंजीमों के साथ निकल जाते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही तो काफ़ी लोग आज तक जो जुड़े हैं, यहाँ बाद में छोड़ के गए हैं, कोई नई बात तो नहीं है। तो जम्मू में भी अगर आपने देखा होगा, अभी डॉक्टर साहब पूरा टूर करके आए हैं पीर पंजाल एरिया का, जम्मू का, आपने खुद शायद उसको कवर भी किया होगा कि कितना जोश है लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कितने तादाद में उनके जलसों और मीटिंगों में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जहां जम्मू से कई एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, कश्मीर घाटी में आगा सईद रुहुल्लाह महदी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक विधायक, साबिक वजीर और तर्जमान आला हुआ करते थे, वो पार्टी से काफ़ी टाइम से दूर दूर हैं। उन्होंने अपने बयानों में लगातार कहा था कि 35 से 370 के मनसूखी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी उनकी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दीगर पार्टियों की तरह कदर मुख्तलिफ अपना प्रोग्राम नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर दूर रहे। इसी दौरान आज ड्रामाई अंदाजे में और हैरान कुन तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगा सईद रुहुल्लाह के घर तशरीफ लाए और उन्होंने वहां पर ताज़ियती मजलिस में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि आगा सईद रुहुल्लाह महदी के वालिद पहले कई साल पहले एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे, जिसके बाद उनकी इस तरह की ताज़ियती मजलिसों का इनेकाद साल में एक बार किया ही जाता है। कुछ दिन पहले सिटी के मेयर जुनैद अज़ीमतू ने भी उन्हें उनकी इस ताज़ियती मजलिस पर और ताज़ियत कंडोलेंस करते हुए किसी एक रोड को उनके नाम मंसूब किया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आज के आगा सईद रुहुल्लाह के घर जाने के मतलब और माने कई निकाले जा सकते हैं। एक तरफ आगा सईद महदी को खराज अकीदत पेश करना, उनके सियासी तजुर्बे, बालिग नजरी, वसी सोच और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए जो उन्होंने काम किया था, उस मजलिस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आगा सईद रुहुल्लाह से कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं की। बाद में पार्टी के सीनियर लीडरान के मुताबिक आगा सईद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही वाबस्ता हैं। हालांकि आगा सईद रुहुल्लाह बारहा कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका अब दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। आने वाले कल में पता चलेगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आज की इस डेथ एनिवर्सरी पर कंडोलेंस मीटिंग में जाने के क्या आने वाले दिनों में आसार नजर आएंगे या ये कंडोलेंस मीटिंग यहीं पर इख्तिताम पजीर होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीते सालों में जिस वक्त जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस या कोविड-19 भी था, उस वक्त आगा सईद रुहुल्लाह के घर नहीं जा सके थे, लेकिन आज उनके घर जाने के मतलब और माने बहुत सारे हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि कंडोलेंस मीटिंग में डॉक्टर अब्दुल्ला के आगा सईद रुहुल्लाह महदी जिला बडगाम के घर जाकर ताज़ियत पुरसी के बाद इसके आने वाले दिनों में क्या आगा सईद रुहुल्लाह नजदीक या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रखेंगे या अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह कायम रहेंगे। वाज़ेह रहे कि आगा सईद रुहुल्लाह ने कहा उन्हें फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला की हैसियत से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो एक्टिव पॉलिटिक्स यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जब तक न जम्मू कश्मीर में मुकम्मल स्टेट की वापसी मरकज ऐलान कर सकती है। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, JK24, बडगाम, कश्मीर। चलिए अब आपको बडगाम लिए चलेंगे और बडगाम से भी ज़हूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि FCI डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे काम हो रहा है कि आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर ट्रकों की लगी हुई हैं और जाम जैसी स्थिति बन गई है। क्या कुछ है वहाँ पर हालात, देखिए। मुश्किल गम कम से कम 1.5 किलोमीटर लाइन थवन दूर वन पे बराबर FCI तान तिम जबरदस्त लाइन कि यहां कि तिमन गि कुछ क्या पार्किंग वार्किंग मुश्किल दूर तथ गई मैक्सिमम एक्सीडेंट तथ गई पत कुछ गई टिपर बोन एक्सीडेंट खतर ओत गई तिम पन ट्रक बोन तिम तथ टोटली मान तिम वन क्या करो थोड़ा क्या मदद क्या पार्किंग वार्किंग अंदर तिम दुनिया जाए तम 300 कनाल अंदर कन तिम अंदर कन टोटली थवन तिम सिर्फ यह थो मज भागन अच्छे गई जबरदस्त मुश्किल पे तथ मज रोड तप तम घर वल गया दपान ना मेन रोड हपर और FCI वो ट्रक थवन नबर कन 4 दोन 5 दोन ट्रक तथी पार्किंग कर मैं सरकार वन यी अत तुम पार्किंग रचा या अंदर कुन थो गाड़ी गूत मुश्किल मुश्किल तथ गसान योर खसान ड्राइवर खसान बीरू अमिस लगा 8 घंटे FCI नश फसान 2 घंटे पति सवार तक प्रॉब्लम यप टील द्रोग कत कालस थो गाड़ी तथ स्टार्टन टील यप तथ 1 वे रोड सह 2 वे पे थवान अकिस साइड पको अकिस साइड तथ जबरदस्त मुश्किल कह ड्राइवर सुन कत मुश्किल पत्न मुलाजिम बेइज्जती यप टील द्रोग
यपर आसान टिपर वल तपर तिम अना गाड़ी अकिस रात गुमुत अकिस गाड़ी एक्सीडेंट तथा समझी करो तो करो क्या वनो कस ये कहान रोमस गाँव वनो तो वनो कस में लास्ट से। शुक्रिया। हद से भी ज़्यादा मुश्किलात होती है हमें, जो भी गाड़ी वहाँ आती है वहाँ डबल लाइन लग जाती है। मेन काज है जो FCI की ट्रकें वहाँ खड़ा होती है, उनकी वजह से लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है। कई बार हमने ARTO साहब से भी या अहले हुकाम से भी गुजारिश की थी कि वहाँ से वो मामला क्लियर करो, मगर अब तक वो मामला क्लियर हुआ ही नहीं वहाँ पे। ये बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे हमें। आज यहाँ चंदीपुरा इलाके में जहाँ पर FCI का एक गोडाउन है, यहाँ पर जो मुश्किलात है दरपेश, यहाँ पर पब्लिक को इनकन्वीनियंस बहुत होती है, जहाँ पर कि ट्रक्स लगी रहती हैं 1 किलोमीटर पर ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, जिनको अनलोड जल्द से जल्द नहीं किया जाता है। इस मौके पर यहाँ सोमो ड्राइवर्स और पब्लिक ने भी हमसे बात की और जिनका यही कहना था बहुत सी दिक्कतों का हमें सामना है। यहाँ पर मरीज़ होता है, कोई जल्दी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, या कहीं मुलाजिम होते हैं, कहीं उनको जाना होता है सुबह ड्यूटी की तरफ, और यहाँ पर घंटों यहाँ पर साइड में हमें इंतज़ार करना पड़ता है वन साइड ट्रैफिक के लिए। तो उन्होंने यही हुकाम से गुजारिश की कि इस पर वो देखें। हमने ARTO से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दफ्तरी तवालत से वो कहीं पर और थे, और उन्होंने हमसे फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको उमर मलिक के पास लिए चलेंगे, क्योंकि उमर शोपिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह से पूरा विभाग यहाँ पर काम कर रहा है, BDO ने किस तरह से दौरा किया है, वो दिखा देते हैं। BDO शोपियान जहद आज़ाद ने लहनटोरा का दौरा किया और वहाँ पे उसने कहा कि ये जो जगह है इसको हम टूरिस्ट प्लेस में लाएंगे, क्योंकि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे लोग अक्सर जाया करते और यहाँ पे नीचे एक मैदान भी है जहाँ पे लाखों में यहाँ पे जो है क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे लुत्फ अंदोज होते हैं। और यहाँ पे अक्सर देखा जा रहा है कि एक जो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है वो है चलने फिरने की। तो इसी सिलसिले में उसने आज ये भी कहा कि हम पहले यहाँ पे जो है फुट स्टेप्स बनाएंगे जहाँ से लोग ऊपर नीचे आएंगे, और जो मैदान का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे पहाड़े हैं, जंगल हैं, वहाँ पे जो है कुछ वहाँ जगह देखे जाएंगे जो टूरिस्ट प्लेस के लिए में लाया जाएगा। तो खासकर ये दौरा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अक्सर जिला शोपियान में जो है देखा जा रहा है पिछले कई सालों से, हालांकि बाकी अजला की बात करें तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बनाए गए, वो मैप्स पे भी लाए गए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम जिला शोपियान की बात करें यहाँ पे अभी तक कोई भी टूरिस्ट प्लेस अभी तक जो है मैप्स में नहीं लाई गई ना। और इसी सिलसिले में आज जहद आज़ाद का यह दौरा था, उसने वहाँ पे लोगों के साथ बात भी की कि हम जल्दी यहाँ पे जो है वो काम जो है शुरू करेंगे, ताकि यहाँ पे भी जो है आम जो यहाँ पे हमारे बच्चे हैं उनको भी रोजगार मुयसर होगा इससे। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे, और डोडा में भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दौरे का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। यहाँ पर अशोक कोल पहुंचे हुए थे, वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी, किस तरह से वहां पर पहुंचे, क्या रहा पूरा खास, देखिए। आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अशोक कोल जी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। सर आपका वेलकम है डोडा में। थोड़ा सा बताएं आज के दौरे के हवाले से, क्या कैसे आप डोडा आए और क्या विजिट है आपका आज? ये रूटीन हमारी डोडा में, हमारा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, इस डोडा डिस्ट्रिक्ट की हमारी रूटीन की मीटिंग थी। इस मीटिंग में सुबह भी थी, सुबह एक प्रकार की थी, और अभी जो हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है इसमें हमने इस डोडा के 18 यूनिट्स बनाए, 18 मंडल बनाए। उन 18 यूनिट्स के हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे, उनके जनरल सेक्रेटरीज थे, उनकी आज ये हमारी मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने आगे हमारी पार्टी कैसे मजबूत होगी, हमारे ये जो यूनिट्स हैं, मंडल है, ये मंडल कैसे मजबूत होंगे, इस पर आज हमने यहाँ चर्चा की। मंडल को मजबूत करने के लिए मंडल प्रेसिडेंट, मंडल जनरल सेक्रेटरी का क्या काम है, ज़िले के टीम का क्या काम है, इस पर हमने यहाँ आज बहुत अच्छी तरह से आपस में चर्चा की। और हमें विश्वास है कि हमारे ये जो यूनिट्स हैं, हमारे जो मंडल है, ये मजबूत है ही है और मजबूत होंगे, ऐसा आज काफ़ी बड़े लीडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है पकड़ रहे हैं। तो किस तरह से समझते हैं आपकी पार्टी मजबूत हो रही है? देखा आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे दूसरे पार्टियों के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं और आगे भी आते जाएंगे। आज सब जम्मू के लोगों को ऐसा लगता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की भलाई, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 70 सालों से जो
नहीं हुआ है वो विकास, वो डेवलपमेंट पिछले इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसलिए सभी लोग, सभी पार्टी के अच्छे लोग, समझदार लोग ये भारतीय जनता पार्टी में आने से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक्सीडेंट आए दिन यहाँ पे हो रहे हैं नेशनल हाईवे पे, और परसों भी एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 15 लोगों की अभी तक जान चली गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं? और एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे भी, यहाँ से पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है जम्मू, वो भी मेडिकल कॉलेज है। किस तरीके से इस देखते हैं आप इसको? क्या पार्टी लेवल पे भी इस पे बात करेंगे? नहीं, वो तो बात ठीक है। ऐसा है कि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ट्रैफिक नियम जो है उसको पालन करने की आवश्यकता है। हम ये कहते हैं कि जो मशीनरी इस चीज़ को देखती हैं उन्होंने इसको देखना चाहिए, और ये यहाँ तक भी देखना चाहिए कि जो गाड़ी को, बस को चलाने वाला है, मेटाडोर को चलाने वाला है, वो ट्रेंड है, वो लाइसेंस होल्डर है कि नहीं है, ऐसे सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती के कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब सड़क की वो हालत नहीं थी जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी, तब एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। सर, ये बात ये है कि यहाँ से पेशेंट्स को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, ये भी मेडिकल कॉलेज है, वो भी मेडिकल कॉलेज का, डॉक्टर के पास कोई, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। ये अभी कल का मेडिकल कॉलेज है, इसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। जम्मू का मेडिकल कॉलेज, जम्मू का मेडिकल हॉस्पिटल बहुत पहले का है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ अभी वो उतनी सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप हर रिमोट कॉर्नर में मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, और आगे और 2-4 सालों में आप देखेंगे शिफ्ट करने की किसी को कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, देसा एक बहुत बड़ा हिली एरिया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रामबन में है। इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी डोडा के साथ नहीं जोड़ी जाती है, हम बाइकाट करेंगे, इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, अभी ऐसा लगता है कि जो हमारे पास जानकारी है कि शायद डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ा नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, इसलिए देसा वालों को खुश रहना चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा में ही रहेगी। सर, एक खलेनी टनल का काम लगा है, वहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि सरकार ने बहुत सारे दावे किए थे, कंपनी ने बहुत सारे दावे किए थे कि 370 के बाद बेरोजगारी खत्म होगी। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उनको वहाँ पर एडजस्ट नहीं किया जाता। आए दिन वो प्रोटेस्ट करते हैं डीसी ऑफिस के बाहर। किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा रहता है कि हर एक कंपनी का कोई नौकरी देने की कोई तादाद रहती है। हमारे यहाँ बेरोजगार 1 लाख है, 50,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है। अब उस कंपनी में 10,000 लोग तो नहीं लगेंगे, उस कंपनी की जितनी आवश्यकता होगी 500-700 की, उतने उन्होंने लगाने, उतने उन्होंने लगाए हैं। अब बाकी लोग जो है वो कहते हैं कि हम कंपनी में क्यों नहीं लगते हैं, और यहाँ एवेन्यूज़ बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे सारे लोग अपने काम में, उन एवेन्यूज़ में वो एडजस्ट होते जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, उस पर जो है सियासत चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं? आप मैच को मैच तक ही रहने देना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ कि मैच को किसी पार्टी या किसी कंट्री के दायरे से नहीं देखना चाहिए। अभी बच्चों को कानूनी कार्रवाई की गई है, अरेस्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा कि मैच को मैच के ही उस हद तक रहना चाहिए, मैच में ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है, जहाँ भी कुछ हुआ है वो भी ठीक नहीं हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। हम सबको जो भी कोई मैच होगा उसको मैच के ही, वो चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, मैच को मैच की भावना से ही रखना चाहिए। बात करने के लिए अशोक कोल जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के, और काफ़ी सारे मुद्दों पे हमसे बातचीत की। ये साफ तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है जहाँ पे शक्तिराज परिहार, XMLA डोडा, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है सौम्यराज शर्मा जी, काफ़ी सारे लोगों से इन्हें बातचीत की। चलिए अब आपको ऋषि खजूरिया के पास लिए चलेंगे, जिला सांबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए दीपावली को मद्देनजर रखते हुए बाजारों में रौनक देखी जा रही है। SOPs का कितना पालन हो रहा है वो दिखा दें। तो कल देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। दीपावली का त्यौहार जिसे दियों का त्यौहार कहा जाता है, और कल पूरा देश जगमगाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिला के भी मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि बाजारों में काफ़ी अच्छी खासी जो रौनक है वो देखी जा रही है। दीपावली के
पर्व को लेकर, क्योंकि लोग इस समय घरों से बाहर निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो लोग गिफ्ट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लोग काफ़ी अलग अलग आइटम जो वो खरीद रहे हैं, क्योंकि कल देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और ख़ासतौर पर अगर बात करें तो लोग एक दूसरे को इसमें तोहफे भी देते हैं, जिसके चलते बाज़ारों में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। मेरे पीछे का जो दृश्य है ये देख सकते हैं, सांबा का जो लिंक रोड है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग जो वो धीरे धीरे घरों से निकलना शुरू हुए हैं। ये मार्केट का सिनेरियो आपको दिखाना चाहता हूँ और किस तरह से लोग जो वो शॉपिंग कर रहे हैं आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से दीपावली का त्यौहार इस समय जो है वो कल मनाया जाएगा, जिसको लेकर बाज़ारों में रौनक है। और ख़ासतौर पर मैं दुकानदारों का भी जिक्र करना चाहूँगा कि दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। हालांकि कोरोना के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे कि कोविड के चलते जो है ये इस बार बाज़ारों में रौनक जो है वो नहीं देखी जाएगी, लेकिन 2-3 दिन तक कोई रौनक जो है वो नहीं देखी जा रही थी। लेकिन दीपावली का जो त्यौहार है वो कल है, लेकिन उससे एक दिन पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रौनक जो वो लौट आई है और जो चेहरे दुकानदारों के हैं वो भी खिल उठे हैं कि चलिए ग्राहक आ रहे हैं, वो सामान खरीद रहे हैं। क्योंकि रिस्क एक बन जाता है दुकानदारों के लिए कि उन्होंने सामान काफ़ी ज़्यादा डाला होता है दीपावली के त्यौहार पर, क्योंकि लोग गिफ्ट खरीदते हैं, कई कीमती चीज़ें जो वो खरीदते हैं, घरों को सजाने के लिए लाइटिंग जो वो की जाती है, लाइट्स वगैरह लोग खरीदते हैं। उसी के चलते अब दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है। जो लोग आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस समय पहुंच रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के जो वो पहुंच रहे हैं। और हालांकि हमने भी कोशिश की है कि आपको पूरा कोविड के बारे में भी अपडेट हमने लगातार वक्त वक्त पर किया, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें जो है कोशिश करनी है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, हमें मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं डालनी है। चलिए ये त्यौहार है, त्यौहार पर हर कोई उत्सुक रहता है कि वो बाज़ार में पहुंचे, शॉपिंग करे, जिसके चलते यहाँ दीपावली दियों के त्यौहार को लेकर जो है वो काफ़ी रौनक जो है वो सांबा के बाज़ारों में देखी जा रही है। तो कल देश भर में ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और हमारी तरफ से भी आप सभी को दीपावली के इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लोग यहाँ बाज़ारों में पहुँच रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हुए पहुँचें। और चहल पहल शुरू हो चुकी है सांबा के बाज़ारों में। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सोपोर और सोपोर से दिखा देते हैं कि नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जेके बैंक की कुछ मुलाजिमों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। किस बात को लेकर किया, आखिर क्या परेशानी थी, वो देखें। लगातार जो पिछले कुछ दिनों से जो है जेके बैंक, अगर जेके बैंक की बात करें, बैंक के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स है वो लगातार जो है प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। और उनकी यही डिमांड है कि अगर हम पिछले 5 साल, पिछले 10 साल से जो है जेके बैंक में जॉब कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और अगर हम सैलरी लेते थे लगभग 7,000 रुपये जो सैलरी देते थे, 7,200 रुपये जो है उनको माहाना सैलरी मिलती थी। और इनका कहना है कि नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में भी जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। और अगर हम देखें जोनल हेड ऑफिस है सोपोर में, वहाँ पे जो है ये एटीएम गार्ड्स ने जो है वहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया। और इनकी डिमांड है कि यहाँ पे जो है हमें जो है सैलरी अगर 7,000 रुपये दी जा रही थी, जेके बैंक का जो है कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी के साथ था और जो प्राइवेट कंपनी जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर रही थी। तो अब जो है अक्टूबर के एंडिंग में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो चुका है। और इनका कहना है कि अब जो है नई कंपनी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनका कहना है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको 7,000 सैलरी नहीं मिलेगी, उनको जो है 7,000 से कम या तो 6,000 या तो 5,000 सैलरी उनको दी जाएगी। इनका कहना है कि अगर जो हम देखें, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे जो है हम एटीएम्स की बात करें या अगर हम बैंकों की बात जो है प्रोवाइड करते हैं, फराहम करते हैं, तो हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जेके बैंक की बात करें तो जेके बैंक, इन लोगों का कहना है कि हम चेयरमैन जेके बैंक जो है उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पे जो है गौर खोज किया जाए। और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है
उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक न जो है हमें सैलरी जो है पूरी की पूरी दी जाएगी। आपकी जो सैलरी है उसमें जो है इजाफा भी देखने को मिलेगा, उसमें हाइक होगा। लेकिन आज 5-6 साल बीतने के बाद भी जो है हम वही 7,000 रुपये लेते थे। लेकिन अब जो है नई कंपनी जो है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनका कहना है कि अब 7,000 आपको नहीं दिया जाएगा, आपको जो है 5 से 6,000 रुपये के बीच में जो है ये सैलरी दी जाएगी। इन लोगों का कहना है कि अगर हम देखें जो दिन ब दिन महंगाई का ज़माना है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 5,000 या 6,000 में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस कैसे हम अदा कर पाएंगे? अपने खर्चे हैं उस पर हम कैसे गुजारा कर सकेंगे? हमें देखना होगा कि क्या जेके बैंक के हायर अथॉरिटीज़ है वो इनके साथ क्या इंसाफ करते हैं। ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। जेके 24/7 के लिए मैं सोपोर से नदी। तो फिलहाल अलग अलग जिले के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल, अलग अलग संवाददाताओं के पास चलेंगे, वहां पर क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, क्योंकि कल दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जम्मू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, देखिए। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी जमीनों पर किए गए गैर कानूनी कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कारगर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ प्रशासन के अलग अलग हिस्से जगह जगह पर लगाए गए गैर कानूनी कब्जे को हटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर किस तरह से इस गैर कानूनी कब्जे को हटाना है, इस पर भी कई तरह की रणनीतियां कश्मीर के अंदर बनाई जा रही है। कश्मीर प्रशासन के मुखिया जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पी के पोले ने कल एक मीटिंग बुलाई और तमाम डीसीज को मीटिंग में बुलाकर इस चीज की कड़ी हिदायत दी है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और खास तौर से जो वेटलैंड एरियाज हैं या फिर जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास किए गए तमाम कब्जों को 30 नवंबर से पहले हटाया जाना चाहिए। गौर रहे कि इससे पहले भी कई तरह की ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, कई तरह के ऐसे प्रपोजल सामने रहे हैं, लेकिन उन पर सख्ती से कोई कार्रवाई सामने देखने को नहीं मिली है। समय समय पर इन कार्रवाइयों पर रिव्यूज भी हुए, लेकिन फिर भी 100% काम अभी तक इन एनक्रोचमेंट्स को हटाने का कहीं पर भी सफल नजर नहीं आ रहा है। कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर इलाके बांडीपुरा में अगर हम बात करें तो वहां पर मौजूद वुलर लेक पर अभी भी लगभग 380 कनाल की ऐसी जमीन है जिस पर गैर कानूनी कब्जा है, जिस पर चाहे लोग वेजिटेशन कर रहे हो, पेड़ उगा रखे हो या फिर घर गृहस्थी बसा रखी हो, सरकारी जमीनों पर अभी भी वुलर के अंदर 380 कनाल से ज्यादा की जमीन कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ अगर कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी ऐसी 160 कनाल जमीन है जिस पर गैर कानूनी कब्जा है और जिसकी डिमार्केशन भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के जिला अधिकारी को इस चीज का डायरेक्शन दिया है कि डिमार्केशन का जो काम है 2 हफ्ते के अंदर खत्म होना चाहिए और 30 नवंबर या उससे पहले कश्मीर के अंदर जितनी भी जमीन गैर कानूनी कब्जे के अंदर है उसको पूरी तरह से वापस अपने कब्जे में लेना है और इस कब्जे को हटाने की पूरी कोशिश प्रशासन लगातार कर रहा है। याद रहे लगभग 46 करोड़ के आसपास का एक बजट है, एक ऐसा प्रपोजल है जो बनाया गया है इस पूरी जो ऑक्यूपेशन है इसको हटाने के लिए। जो पैसा लगना है, जो खर्चा लगना है, 5 साल का प्रपोजल है, रिजर्व प्रपोजल जो साल 2022 से लेकर साल 2027 में कार्यगर रहेगा। उस पर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं और शायद वो प्रपोजल भी आगे आने वाले समय में पास हो जाए। लेकिन अभी के लिए जो बड़ी खबर कश्मीर के अंदर से सामने आ रही है वो ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कब्जा कश्मीर के अंदर किसी भी सरकारी संपत्ति पर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 380 कनाल जमीन वुलर लेक में जो कब्जे में है उसको हटाने के लिए बात की गई है। 160 कनाल कश्मीर के श्रीनगर के अंदर कब्जे में है उसको हटाने की बात की गई है और वहीं लगभग 80 कनाल जमीन पुलवामा में भी ऐसी वेटलैंड एरिया है, ऐसा वाटर बॉडी एरिया है जो कब्जे में है, उसका भी कब्जा साफ करने का डायरेक्शन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने डीसीज को दिया है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए कार्यक्रम।